पंजाब के पठानकोट में दिखे 4 संदिग्ध। रेड अलर्ट के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। संदिग्धों को पंजाब की हिमाचल सीमा से लगे चक्की खट इलाके में देखे जाने का दावा। चंडीगढ़ पीजीआई में आज होगा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का चेकअप। कल बिगड़ी थी मुख्यमंत्री की अचानक तबीयत। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के चलते रद्द किए गए सीएम के सभी कार्यक्रम। 84 सिख विरोधी दंगा मामले में आज दिल्ली की कड़कड़दुमा कोर्ट में होगी आरोपी जगदीश टाइटलर की पेशी। सीबीआई की तरफ से दायर स्टेटस रिपोर्ट की भी जांचेगी अदालत। और गुरुद्वारा पुलबंगश में 3 सिखों की मौत मामले में टाइटलर के खिलाफ सुनवाई का मामला। आवाज़े पंजाब ने दिए कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से गठबंधन के संकेत। शिरोमणि अकाली दल ने आवाज़े पंजाब के फैसले को बताया अवसरवादी सियासत। कांग्रेस बोली सिद्धू आएंगे तो स्वागत। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर को रास नहीं आ रही आवाज़े पंजाब की नई रणनीति। छोटेपुर ने आवाज़े पंजाब के कांग्रेस या आप को समर्थन देने के फैसले पर जताया अफसोस। किया ऐलान चौथा फ्रंट बनाकर ही लूंगा दम। सुरक्षा व्यवस्था पर पंजाब में फिर गरमाई सियासत। राज्यपाल बदनौर से मिले कांग्रेस के विधायक। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप राशि जारी कराने के लिए भी की राज्यपाल से दखल की मांग। अकाली दल का पलटवार, कहा कांग्रेस के पास नहीं कोई मुद्दा। कांग्रेस ने शुरू की अपनी नई मुहिम जवानी संभाल यात्रा। कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में हुआ आगाज। भ्रष्टाचार और नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है यात्रा का मकसद। अकाली बीजेपी का बयान, विश्वास खो चुकी है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट की रोक हटाने के बाद एसजीपीसी की नई कमेटी का गठन होना लगभग तय। अक्टूबर में किया जा सकता है नई कमेटी का गठन। उप मुख्यमंत्री और अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की एसजीपीसी सदस्यों के साथ हुई बैठक में लिया गया फैसला। 1965 और 71 के युद्ध के शहीदों के परिवारों का मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री 1 महीने के अंदर मांगे पूरी करने का दिया था भरोसा। 1.5 महीने बीतने के बाद भी अफसर कर रहे हैं टाल मटोल। इस बार खिले हुए हैं पंजाब के किसानों के चेहरे। फिरोजपुर में कम दवाओं के इस्तेमाल के बाद भी भरपूर हुई नरमे की फसल की पैदावार। भाव भी मिल रहा है पहले से ज्यादा। आज खटखट कला गांव में मनाई जाएगी भगत सिंह की 109वीं जयंती। राज्य स्तरीय समागम में शहीद आजम को किया जाएगा याद। जलियांवाला बाग से शुरू हुई बाइक रैली आज पहुंचेगी इंडिया गेट। हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह समिति की हुई बैठक। सदस्यों ने दिए अपने अपने सुझाव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रहे मौजूद। 1 साल तक जिला स्तर पर गांव में भी होंगे कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र आज हिसार में करेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। अग्रोहा मेले की तैयारियों को लेकर अग्रोहा ट्रस्ट के सदस्यों के साथ भी करेंगे बातचीत। कैथल के अनाज मंडी में शुरू हुई धान की आवक, लेकिन सरकारी खरीद न होने से किसान परेशान। बम्पर फसल होने के बावजूद भी किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। जल्द ही शुरू नहीं हुई खरीद तो मंडी में पांव रखना हो जाएगा मुश्किल। हिसार में हुई सर्व कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय कन्वेंशन। 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों पर हुई चर्चा। सभी ने वेतन आयोग की ओर से बढ़ाए गए वेतन को बताया नाकाफी। हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 2 छात्र गुटों के बीच संघर्ष। खिड़की और दरवाजों पर बरसाए गए पत्थर और ईंटें। पेट्रोल बम का भी किया गया इस्तेमाल। एक खेल को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा। यूनिवर्सिटी प्रबंधन का दावा, किसी भारी शरारती तत्व की हो सकती है हरकत। रोहतक के एक आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के सामने फिर गहराया आशियाने का संकट। सरकार ने दिया निकालने के आदेश। रहने की अवधि खत्म होने का हवाला देते हुए थमाए नोटिस। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। सीएम ने अपने खिलाफ दायर एफआईआर को बताया राजनीति से प्रेरित। हिमाचल प्रदेश सरकार
और संगठन के बीच चली आ रही तनातनी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तोड़ी चुप्पी। मुख्यमंत्री की तरफ से सचिवों की नियुक्ति पर की जा रही टिप्पणियों पर सुक्खू ने कबूली संवाद की कमी की बात। कहा, सीएम के आने पर दूर की जाएगी संवादहीनता। शिमला में सचिवालय के पास एक कार में लगी अचानक आग। ड्राइवर ने वक्त रहते कार से कूदकर बचाई अपनी जान, लेकिन कार पूरी तरह जलकर हुई खाक। यमुनानगर में आदेशों के बावजूद जारी है अवैध खनन का सिलसिला। एनजीटी ने 20 सितंबर तक खनन पर लगाई थी पूर्ण पाबंदी। शिकायत मिलने पर एनजीटी की टीम ने एक बार फिर दौरा कर दिए खनन को जल्द बंद करने के निर्देश। सोनीपत में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर आयोजित फूड फेस्टिवल में दिख रही है लघु भारत की अनूठी झलक। पंजाबी, मुगलई और राजस्थानी पकवानों का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। अलग अलग राज्यों की संस्कृति के भी दर्शन। 10 दिनों के लिए बढ़ाई गई उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब की यात्रा। 15 अक्टूबर तक आ सकेंगे श्रद्धालु। गुरुद्वारा कमेटी ने अच्छे मौसम की वजह से लिया फैसला। उरी हमले पर एक्शन में भारत सरकार। नवंबर में इस्लामाबाद में प्रस्तावित सार्क समिट का भारत ने किया बायकॉट। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर दी गई उरी हमले के पाक कनेक्शन के सबूत। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को छीनने पर भारत करेगा विचार। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई समीक्षा बैठक। विदेश और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी होंगे शामिल।